पर चलने लगी भारत की अमोघ शक्ति। आयुर्वेद से निकली कोरोना की सबसे बड़ी काट। भारत में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल। दोस्तों, आपको शायद याद ही होगा कि दुनिया में जब भी बड़ा संकट मंडराया, उसका रास्ता, उसका समाधान, उसका इलाज भारत की धरती से होकर ही गुजरा है। इस वक्त भी पूरी दुनिया कोरोना के कोहराम से कराह रही है। 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन ना तो कोई मेन स्ट्रीम मेडिसिन सामने आई है और ना ही वैज्ञानिक कोई बड़ा कमाल दिखा पाए हैं। भारत भी अपनी ताकत को भूल मेन स्ट्रीम मेडिसिन की तरफ ही दौड़ रहा था। लेकिन अब गुजरात से जो खुशखबरी मिली है वो 130 करोड़ भारतीयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की असली ताकत को भारत भूल सा गया था। अब उसी से कोरोना की काट निकलती दिख रही है। लिहाजा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और ऐसी रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस मामले में आपके विचार जैसे भी हों, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं हिंदुस्तान की वो असली पावर जिसने गुजरात से गुड न्यूज की शुरुआत कर दी है। और उसके बाद भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू कर दिया है। भारत की पद्धति से ठीक हुए कोरोना मरीज। भारतीय जिसे हल्के में लेते रहे, दुनिया मजाक उड़ाती रही। ब्रिटेन के एक राजकुमार चार्ल्स को लेकर भी भारत के एक डॉक्टर ने दावा किया था कि वो भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति से कोरोना को मात देने में कामयाब रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये बात मीडिया में तहलका मचाने वाली थी, चार्ल्स के ऑफिस से इसका खंडन कर दिया गया। हालांकि भारतीय डॉक्टर इसहाक मथाई का दावा कोई हल्का फुल्का नहीं था। उनके मुताबिक चार्ल्स की टीम उनसे लगातार संपर्क में थी और टीम ने उनके आयुर्वेदिक फॉर्मूले को इलाज में शामिल किया था। इससे पहले भी चार्ल्स उनके ट्रीटमेंट लेते रहे हैं। हालांकि बात जब क्रेडिट की आई तो चार्ल्स की टीम ने उनको सिरे से नकार दिया। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने भी इस इलाज की पुष्टि की थी। खैर, पश्चिमी देशों को लेकर ये कोई नई बात नहीं है। ट्रीटमेंट को लेकर उनके सिद्धांत डिफरेंट हैं, जिन पर आयुर्वेद को अप्लाई करवाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि कोरोना की लड़ाई में टीम मोदी पहले भी मान रही थी कि आयुर्वेद को भी फ्रंट लाइन पर लाना चाहिए और अब टीम मोदी को इस दिशा में बड़ी सफलता गुजरात से मिली है। गुजरात में आयुर्वेद का चमत्कार। कोरोना वायरस को लेकर हो रहे शोध में ये बात सामने आई है कि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी तो कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा ज्यादा है। अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन बाजार में नहीं आई है। हालांकि दावे बहुत हैं। इजराइल और इटली जैसे देश कोरोना की वैक्सीन बना लेने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये केवल दावे ही हैं। वहीं अपने देश की बात करें तो यहाँ भी कोरोना को लेकर तमाम दावे किए गए। अब गुजरात सरकार ने दावा किया है कि उसने कोरोना का इलाज तलाश लिया है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं दोस्तों। अगर गुजरात सरकार के दावे को सही माने तो ये भारत सहित दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से हो पाएगा, और वो भी बेहद कारगर अंदाज में। कोरोना वायरस दिखा आयुर्वेद का करिश्मा। 6000 लोगों पर आयुर्वेदिक काढ़े का कमाल। गुजरात सरकार का दावा है कि कोरोना वायरस को आयुर्वेदिक काढ़े से कम किया जा सकता है। गुजरात सरकार के चीफ हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने में आयुर्वेदिक काढ़ा काफी कारगर साबित हो रहा है। जयंती रवि ने जानकारी दी कि राज्य में 3585 लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा दिया गया और 2625 लोगों का होम्योपैथिक दवाएं भी दी गई। इन सभी लोगों में से केवल 11 लोगों में ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इन 11 लोगों के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनको आयुर्वेदिक काढ़े की पूरी डोज नहीं दी गई। गुजरात सरकार ने आयुष मंत्रालय के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी साझा की है, जिसमें बताया गया कि क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये सबसे कारगर तरीका है, क्योंकि इससे 1-2 नहीं बल्कि 6000 लोगों को चमत्कारिक फायदा मिला है। सरकार के मुताबिक क्वारंटाइन में रह रहे जिन लोगों ने तय डोज में काढ़ा पिया, उनकी कोरोना वायरस टेस्टिंग रिपोर्ट नेगेटिव आई। इससे कुछ समय पहले गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया था। गुजरात आयुष विभाग ने राज्य में 1,26,00,000 लोगों को मुफ्त आयुर्वेदिक दवा वितरित की थी, जिसका लक्ष्य लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाना था। इसके तहत ये देखने के लिए कि बीमार व्यक्ति कितने समय में ठीक होता है, अहमदाबाद के एक कोविड केयर सेंटर में भर्ती 75 एसिम्प्टोमेटिक मरीज आयुर्वेदिक उपचार के लिए सहमत हुए। इन 75 मरीजों को संशमनी वटी, दशमूल क्वाथ,
चित्रकटु चूर्ण, तुलसी, नीम, हल्दी की आयुर्वेदिक दवाएं दी जा रही थी। अब सरकार इसके नतीजे देखकर काफी उत्साहित है। लौट कर भारत आयुर्वेद पर आया। भारत ट्रीटमेंट में भी विश्व गुरु रहा, फिर चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। हालांकि इस वक्त देश में मेन स्ट्रीम दवाइयां सब पर हावी हैं, लेकिन इसमें गलत जैसा कुछ तो नहीं है। लेकिन भारत ने अपनी अल्टरनेटिव मेडिसिन यानी कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को कमतर आंकना शुरू कर दिया, जबकि यही पद्धतियां आज पश्चिमी देशों में तेजी से पांव पसार रही हैं। अब भारत सरकार ने भी इसमें कोरोना का ट्रीटमेंट तलाशने के लिए आगे कदम बढ़ाए। भारत का आयुष मंत्रालय फिलहाल 100 से ज्यादा सटीक आयुर्वेदिक फॉर्मूलों पर क्लिनिकल ट्रायल को आगे बढ़ा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक भारत में एक ऐतिहासिक काम शुरू किया गया है। भारत की सभी स्वास्थ्य इकाइयां मिलकर आयुष की कुछ दवाइयों पर व्यापक तौर पर क्लिनिकल परीक्षण कर रही हैं। अश्वगंधा है, यष्टि मधु है, या गुडुचि पिपाली है, या आयुष 64 है, ये दवाओं के बारे में व्यापक क्लिनिकल ट्रायल्स आज शुरू हो रहे हैं। ये सारे मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं देश में। उन लोगों के ऊपर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हाई रिस्क एरियाज में काम कर रहे हैं, या समाज के अंदर वो लोग जो कोविड-19 के मरीजों के संपर्क में हैं, उसके कारण हाई रिस्क है, उन सबके ऊपर प्रोफाइलेक्सिस की दृष्टि से दवाइयों का क्या रोल हो सकता है, या इन दवाइयों का कोविड बीमारी के खिलाफ लड़ने में क्या योगदान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने और इसके इलाज का बेहतर विकल्प ढूंढने का आह्वान किया था। इसके बाद आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक दवाओं और फॉर्मुलेशन पर ट्रायल कर उसकी उपयोगिता को वैज्ञानिक पैमाने पर परखने में जुटा है। कोरोना की दवा की खोज के लिए आयुष मंत्रालय 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहा है। कोरोना के मरीजों को 3 से 6 महीने तक आयुष की दवाओं को देकर मरीज पर पड़ने वाले प्रभाव के आंकड़े जुटाए जाएंगे। सबसे बेहतर साबित होने वाली दवा को बाद में कोरोना के इलाज में आधिकारिक रूप से शामिल किया जा सकता है। गोवा और उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद का इस्तेमाल। कुछ वक्त पहले गोवा में भी विशेषज्ञों की सलाह पर संक्रमित रोगियों को अंग्रेजी के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयां भी दी गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के 179 केंद्रों पर 6210 वायरस संक्रमित मरीजों को आयुर्वेदिक औषधियां दी गई हैं, ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। क्योंकि बात साबित हो चुकी है कि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही रही तो आप रोगों से दूर रह सकते हैं। कोरोना पर चलेगी आयुर्वेद की अमोघ शक्ति। भारत में आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक के रूप में जानी जाने वाली दवा फीफाट्रोल को लेकर भी शोध शुरू होने जा रहे हैं। डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने में इस दवा की उपयोगिता साबित हो चुकी है और इसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अहम माना जाता है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक फीफाट्रोल का ट्रायल किया जा रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर के.एन. द्विवेदी के मुताबिक फीफाट्रोल बैक्टीरिया संक्रमण के खिलाफ कारगर है। ये दवा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के अपने गुण के कारण कोरोना के इलाज में भी कारगर हो सकती है। आयुर्वेद से बढ़ेगी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। रिसर्च में यह भी साबित हो रहा है कि जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, वो इस वायरस को मात देकर ठीक हो रहा है, और इसे बढ़ाने के लिए आयुर्वेद से बेहतर कुछ नहीं है। आयुर्वेद में ऐसी कई औषधि हैं जो मानव शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। आयुर्वेद में ऐसे कई तरह के जूस बताए गए हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है।